Welcome, dear students, back to your offline English class. Continuing with our topic tenses, we are doing present continuous. कल हमने present indefinite किया था और आज हम present continuous करेंगे. So here we start. प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे जिनमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में. आई होप आपने you must have tried at yourself. फॉर एग्ज़ाम्पल माई ब्रदर ऑफन गो है तो इसका गोज़ आएगा, गोज़ टू सी इंग्लिश फिल्म्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला इसमें जो वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ एस या ई एस लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. वेजिटेबल्स come to our town from the village nearby. He always took his coffee without sugar. Ice melts above 0 degrees Celsius. The Ganga rises in the Himalayas and flows into the Bay of Bengal. Our school begins with prayer every day. A brave man, do not lose heart. She hardly ever plays on her veena these days. A gentleman do not laugh at others. So यहाँ पर हमें ऐसे इनको सेंटेंसेस को वर्ब की टेंस फॉर्म को यूज़ करना था. ठीक है. सो आज हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा उसमें सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है जिसके साथ एस या ई एस यूज़ होता है, और वो भी हमने पढ़ा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है. अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज़ यूज्ड. फर्स्ट पार्ट इज़ टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. वो एक्शन बताने के लिए जो भी हम बात कर रहे हों उस टाइम जो भी काम हो रहा हो वो एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ही इज़ राइटिंग ए लेटर, अभी प्रेजेंटली वो लेटर लिख रहा है. द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, जो बॉयज़ हैं वो हॉकी खेल रहे हैं. तो जो भी प्रेजेंट एक्शन जो हो रही है जिस टाइम हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं. दूसरा आ गया टू एक्सप्रेस सम हैबिट और कस्टम, किसी की मतलब रीति जो होगी या किसी का जो हैबिट होगा, आदत होगी, वो बताने के लिए हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे शी इज़ वर्किंग रेगुलरली दीज डेज. देखिए यहाँ पर इज़ लग गया और वर्किंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वो आजकल रोज़ काम करती है, रेगुलरली काम करती है. शी इज़ ऑलवेज ही इज़ ऑलवेज टेलिंग लाइज, वो हमेशा झूठ बोलता है. ठीक है. इस तरह से थर्ड पार्ट आ गया टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज़ प्लान्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर. जैसे हमें कल की कोई बात करनी हो जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है लेकिन हम उसको इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा रही हूँ. ठीक है. शी इज़ कमिंग हेयर इन द इवनिंग, वो यहाँ शाम को आ रही है. तो इस तरह से जो फ्यूचर में होने वाला होता है उसको भी इंडिकेट करता है एक्शन. उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं. फोर्थ आ गया टू डिस्क्राइब अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एज अगर हमें कोई ऐसी बात करनी हो, टेम्पररी एक्शन बतानी हो जो उस टाइम नहीं हो रही हो लेकिन हो चुकी हो. ठीक है. जैसे हो रही हो, वो रोज़ वैसा कुछ हो रहा हो. जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज, मैं आजकल क्रिकेट खेलती हूँ, खेल रही हूँ. ठीक है. वी आर लर्निंग फ्रेंच एट स्कूल, हम लोग स्कूल में फ्रेंच सीख रहे हैं. सो इस तरह से द कंटिन्यूस टेंस इज़ चीफली यूज्ड फॉर डेलिब्रेट एक्शंस. कुछ टेंसेज होते हैं कंटिन्यूस टेंस, वो कुछ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, डेलिब्रेट एक्शंस के लिए. जैसे कुछ कर रहे हैं, थिंकिंग हो रही है या माइंडिंग हो रही है या स्मेलिंग हो, कुछ ऐसे डेलिब्रेट एक्शंस होते हैं वहाँ पर वो इस्तेमाल होता है. जैसे सम वर्ब्स आर देयरफॉर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूस फॉर्म, और कुछ वर्ब फॉर्म्स होते हैं
जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किए जाते, मतलब उनके साथ आईएनजी नहीं लगता है। दे आर यूज ओनली इन द सिंपल प्रेजेंट, वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुछ दीज वर्ब्स आर कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज, उनको हम ऐसे भी ग्रुप कर सकते हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेस, इनवॉलेंटरली एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शन जो हम खुद नहीं करते, जो हो जाते हैं, एज फील, फील करना, हेयर, सी, स्मेल, नोटिस, टेस्ट। इसका ये वर्ड्स जो दिए हैं ये इन्होंने इसलिए दिए हैं कि दे आर नॉट नॉर्मली यूज इन द कंटिन्यूस फॉर्म। देन द वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, कुछ वर्ब्स होते हैं जो कि फीलिंग्स को और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वांट, विश, लव, लाइक, हेट, फियर, प्रेफर, रिफ्यूज़, होप। ये आप सिंपल इंडेफिनिट में बिल्कुल ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं तो हमें इनको डेलिब्रेटली चीपली यूज़ करना पड़ता है। जैसे verbs of mental activity as agree, appreciate, understand, think, believe, forget, know, mean, suppose, remember, recognize, mind. Verb of possession as have, own, belong to, possess, owe, contain, consist of. So these verbs may however be used in the continuous tense if the action is deliberate. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जब कोई एक्शन डेलिब्रेट होती है, डेलिब्रेट मीन जानबूझ के हम कुछ कर रहे हों, जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम का कोई सुझाव ढूंढ रही हूँ। तो थिंक जो है वो ये वाला वर्ब तो है कि जो हम चीपली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको डेलिब्रेट एक्शन में इस्तेमाल किया है, आई एम थिंकिंग। दूसरा, आई एम माइंडिंग माई न्यू बिजनेस, मैं अब नया बिजनेस खोल रहा हूँ। ठीक है, सो गो थ्रू दिस एंड यूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको जितने भी ये रूल्स दिए गए हैं आप इनको पढ़िए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, और फिर ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हैं इनमें आप प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही डैश सेवरल पर्सन्स हेयर, तो यहाँ पे नो है, नो आपने देखा कि ऊपर जो है दैट इज़ अ वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी। तो ही नोज सेवरल पर्सन्स हेयर। इसी तरह लीला डैश हर होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब हर, लीला होमवर्क क्या कर रही हो है उसको डिस्टर्ब मत करो। तो डू जब आया तो इसके साथ आप लिख सकते हैं लीला इज़ डूइंग हर होमवर्क। तो इसी तरह आपको कुछ और सेंटेंसेस दिए हैं, सो गो थ्रू देम एंड ट्राई टू सॉल्व देम योर सेल्व्स। इफ़ यू कांट देन मैसेज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड बी present in your community class. Okay, so till then take care, stay home, stay safe.